अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा, क्लास 8 आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका ना साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 12 है, मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है। तो फिज़िक्स हम स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या। तो बेसिकली बेटा, फ़िज़िक्स जो है वो आपकी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हो कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और इनका आपस में क्या ताल्लुक है। सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। सपोज़ आप चाय पी रहे हो और चाय का कप नीचे गिर जाता है। ठीक है। अब बेसिकली वो कप क्या था? मैटर थी। जब वो नीचे गिरा तो टूटेगा, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो मैटर और एनर्जी का आपस में एक रिलेशन क्रिएट हुआ ना। तो हम इसी में फिज़िक्स में यही चीज़ पढ़े होते हैं। ठीक है, कि मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है। अब फिज़िक्स की बेसिकली कुछ ब्रांचेज़ हैं। इजीली स्टडी करने के लिए हमने फिज़िक्स को कुछ ब्रांचेज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से आती है हमारे पास मैकेनिक्स है, जिसमें आप मोशन को, हरकत वगैरह को देखते हो कि फोर्स लगने से क्या मोशन क्रिएट होगी, किस तरह क्रिएट होगी, क्या चक्कर है। ये मूवमेंट्स और मोशंस वगैरह सारे मैकेनिक्स में आ जाती हैं। हीट का आपको पता है, साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, किस तरह ट्रैवल करता है, ये सब। लाइट क्या है, कैसे बनती है, कैसे ट्रैवल करती है, ये सब लाइट का। फिर इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिज्म में मैग्नेट्स का, एटॉमिक फिज़िक्स में एटम के बारे में, और जियो फिज़िक्स में ज़मीन के बारे में सारा हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा एक न्यूक्लियर फिज़िक्स है, इसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, ये भी आप पढ़ोगे 9th क्लास में जाके मेन। तो इनके हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़, हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर करते हो? देखो, लेंथ है। मैं आपसे पूछता हूँ किसी स्केल की, किसी कमरे की, किसी चीज़ की लेंथ क्या है, तो आप बताओगे सर इतने मीटर्स है। तो इसको आप मेजर कर सकते हो किसी स्केल के ज़रिए, मीटर रोड के ज़रिए। ठीक है। मैस है, आप चीज़ें खरीदने जाते हो, इतने केजीज़, इतने केजीज़। ठीक है। इतने किलो आटा या इतने किलो चीनी, तो वो मैयर करके आपको दे रहा होता है। एरिया है, आप इतने स्क्वायर फुट है, इतने स्क्वायर फुट है, इतने मरले का मकान है, इतने कनाल का मकान, तो मैयर कर रहे होते हो। ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर, आपको बुखार हो गया तो डॉक्टर आपको कहता है जी इतने फ़ारेनहाइट आपको बुखार है, या इतने फ़ारेनहाइट ने इतने डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर, यानी कि आप थर्मामीटर के ज़रिए बुखार को या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मैयर कर रहे होते हो। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको आप बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। ठीक है। उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ना दो नीड्स होती हैं, दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मेजर करने का भी एक तरीक़ेकार होता है। आंखें बंद करके हम ही बेतुके तरीके से तो मेजर नहीं कर सकते ना। तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए आपके पास। वो क्या होती है कि आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए कि आप कोई चीज़ मेजर करें तो कोई वैल्यू होगी तो मेजर करोगे ना, कि इतनी है। अगर मैं कहूँ किसी चीज़ की लेंथ बतानी है तो आप कहते हो इतने मीटर्स है, कितने मीटर, 5, 10, 15। वो जो 5, 10, 15 वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो कोई वैल्यू होगी तो आप बताओगे ना कितनी है। दूसरा उसका यूनिट, यूनिट होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं जी बुखार कितना है, बंदा के जी 30। अब मुझे क्या पता चलेगा 30 डिग्री सेल्सियस में कह रहा है, फ़ारेनहाइट में कह रहा है, केल्विन में कह रहा है, रैंकाइन में कह रहा है। तो एक यूनिट होना चाहिए। ठीक है। और एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, फिर ही आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। अनलेस आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, हमने उनको दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 आती है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़, यानी कि बुनियाद किसी भी चीज़ की। और दूसरी आती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं बेटा? देखो, सिंपल सा है कि जब आप कोई घर बनाते हो ना, तो पहले उसके वो ज़मीन ख़रीद के फिर उसके ऊपर वो जो परती डालते हैं, जो भी इस तरह का वर्ड है, वो करने के बाद उसकी एक बेस बनाते हो। फिर जितना भी घर है ना, चाहे 1 मंजिल है, 2 है, 10 है, जितनी भी है, जितने कमरे हैं, जो कुछ भी डिज़ाइनिंग करनी है वो उस बेस के ऊपर कर रहे होते हो। ऐसे कभी नहीं होगा कि आप बेस को निकाल दो घर वहीं खड़ा रहे, इम्पॉसिबल है। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो बेस हैं, जिनकी वजह से बाकी और क्वांटिटीज़ हम उनसे डिराइव कर रहे होते हैं। ठीक है। तो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं कि उनकी वजह से हम मज़ीद और फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन करते हैं और फिज़िकल क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। उन 7 क्वांटिटीज़ को कहते हैं ये बेस क्वांटिटीज़। ठीक है। इन शॉर्ट, जैसे कि ये 7 है, आपने मिल्क शेक बनाना है तो दूध है वो इसकी बेस है। और अगर एप्पल शेक बनाना है तो टेस्ट आपको एप्पल का चाहिए तो आप एप्पल लोगे, वो बेस है। अब जो आप मिल्क शेक बना रहे हो वो एक ड्राइव चीज़ है, लेकिन उसकी बेस क्या थी? मिल्क, शुगर एंड एप्पल।
तो वो बेसिक हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन उनको मिला के आपने एक नई चीज़ बनाई है तो वो ड्राइव्ड है। तो इन द सेम वे जो ये 7 है, ये 7 बेस हैं, इनको मिला के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इनसे फिर हम मज़ीद क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं, उन्हें ड्राइव कहते हैं। ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है, इसको ध्यान से देख लेना। वो 7 कौन कौन से? लेंथ, ठीक है, कि किसी भी चीज़ की आप लेंथ बता रहे हो तो मीटर्स में इतने मीटर है, इतने किलोमीटर है, तो मेन मीटर वर्ड यूज़ होता है जो यूनिट है। लेंथ किसी भी चीज़ की वो बेस है। मैस ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, पाउंड्स में, जो भी है बेसिक चीज़ तो मैस है ना, वो बेस है। टाइम चाहे सेकंड्स में है, चाहे मिनट्स में है, चाहे आवर्स में है, लेकिन मेन है तो टाइम है। टेम्परेचर है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 108 पे एक टेबल बने हुए हैं दो, ये टेबल आपने याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस क्वांटिटी कौन सी है, उसका यूनिट कौन सा है, और उसका सिंबल कौन सा है। पेज नंबर 108 पे आपकी बुक के, इसको आप लोगों ने टेबल को याद करना है। उसके बाद आते हैं बेस यूनिट। तो देखो, एक मुसलमान का बच्चा भी तो मुसलमान ही होगा ना, तो एक बेस क्वांटिटी का यूनिट भी बेस यूनिट होगा। ठीक है ना, तो किसी भी बेसिक क्वांटिटी को जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं उस यूनिट को कहते हैं बेस यूनिट। ठीक है ना, उसके बाद आती है हमारे पास, और ये बेस यूनिट्स भी आपके उसी टेबल पेज नंबर 108 पे जो टेबल नंबर 1 है उसके ऊपर दिए हुए हैं। बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं? मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड, एम्पेयर, कैंडेला, केल्विन, मोल, ये सब बेस यूनिट्स हैं। आपकी पेज नंबर 108 पे गिवन है, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अखज़ किया जाना। जैसे दूध में से आप दही बनाते हो, दूध में से मक्खन निकालते हो, तो बेस तो दूध है ना, लेकिन जो चीज़ आप उसमें से निकाल रहे हो वो डिराइव्ड है। बेस क्या है? फल, आप फल ले रहे हो दरख्त में से, बेसिक दरख्त एक चीज़ है ना, उसमें से आप फ्रूट्स जो से ले रहे हो वो डिराइव्ड है, लेकिन मेन चीज़ क्या है? वो एक जो ट्री था, वो दरख्त था, वो बेस चीज़ है। तो इस तरह से दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, यानी कि उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको बेस क्वांटिटी की ज़रूरत है। सपोज़ आप पाकिस्तानी हो या आपकी बेस है पाकिस्तान से, आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, वो पूछता है कहाँ से आए हो, आप कहोगे मैं लाहौर से आया हूँ। अब ऑटोमेटिकली इसको आप लोग गए लाहौर तो कह दोगे, लेकिन बैकग्राउंड क्या है कि उसको पता होगा ये पाकिस्तान का कह रहा है। ठीक है ना, तो जो लाहौर है वो डिराइव्ड है, लेकिन बेस क्या? पाकिस्तानी है। इन द सेम वे कि जब आप कोई क्वांटिटी, दो तीन बेस क्वांटिटीज को मिलाते हो, उससे कोई एक नई क्वांटिटी डिराइव होती है, एक नई क्वांटिटी डिफाइन होती है, वो डिराइव क्वांटिटी होती है। और उस डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए बेस क्वांटिटी का होना ज़रूरी होता है। एग्जांपल देखो, आपको समझ आ जाएगी। एरिया है, स्क्वायर मीटर में हम लेते हैं, ठीक है, यानी कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो स्क्वायर मीटर आ गया। मीटर क्या है? वो भी बेस है। दूसरा वाला मीटर क्या है? वो भी बेस है। लेकिन मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर मीटर बन गया, वो स्क्वायर मीटर क्या है? ड्राइव है। समझ आई ना? तो बेस हमेशा मौजूद रहती है, बेस मिल के आगे ड्राइव क्वांटिटीज़ बना रही थी। स्पीड देखो होती है मीटर पर सेकंड, एम एस और एस के ऊपर, यहाँ पे अब टाइप नहीं हो रहा था तो मैंने साथ लगा दिया, एम एस ऊपर छोटा सा -1। ये आप अपनी बुक का पेज नंबर 108 पे टेबल नंबर 12.2 पे आपको मिल जाएगा, ये लिखा हुआ, आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, एम क्या है? मीटर, और एस क्या है? सेकंड। S-1 का मतलब है पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर भी क्या था? बेस था। ठीक है ना, बेस यूनिट था। और उसके बाद जो है सेकंड, वो भी क्या है हमारे पास? बेस यूनिट है। क्यों? क्योंकि मीटर लेंथ का है, वो भी बेस क्वांटिटी है, और सेकंड भी लेंथ का, वो टाइम का यूनिट है, तो वो भी एक बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटी से हमने आगे लिया बेस यूनिट, मीटर पर सेकंड आया, तो ये क्या होगा? ड्राइव क्वांटिटीज़ का ड्राइव यूनिट होगा। समझ आ रही है ना? तो एरिया क्या है? एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है। इस तरह स्पीड भी क्या है? ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी बेस क्वांटिटीज़ है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर हमें आगे से स्पीड मिल रही है। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बेस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन वगैरह किसी स्टूडेंट को हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।